बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, बाधाएं किसके सामने नहीं आती, आप सभी के सामने पढ़ाई को लेकर बहुत सारी बाधाएं आती होंगी। कभी कोई रुकावट है तो कभी कोई रुकावट है, बट इसको लेकर आप लोग पढ़ाई मत करना, ये बहुत गलत बात है। पढ़ाई नहीं कर रहे तो बहुत गलत बात है, इसलिए लग जाओ। बाधाएं तो हर एक के सामने आई थी, तो बिल्कुल अपना निशाना उन अर्जुन की तरह रखो जो सीधा मछली के आंख में रखे थे। उसी प्रकार अपना जो रिजल्ट, अपना जो एम है, सीधा मछली की आंख की तरह अपना बोर्ड एग्जाम पर रखो, ताकि बोर्ड एग्जाम में फोड़ सको। अभी तो 9th में है, फिर 10th में फोड़ सको। चलो देखते हैं 9th में आप लोग जो वीकली टेस्ट हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथ ही साथ जो आप लोग बोर्ड एग्जाम होगा 9th का, उसके लिए भी ये सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे तो कर ही चुके हैं, अगर आप अभी तक भूले बिसरे नहीं किए हैं तो जरूर कर लेना। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रख लीजिए। 14 जुलाई 1789, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टाइड क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर होता है। कौन सा कर? धार्मिक कर। जैसे जमीन के लिए कर देना पड़ता है ना, उस प्रकार की धार्मिक कर था क्या? टाइड। अगला प्रश्न 3 नंबर, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? क्या बोल रहा है कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसको स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेट, भैया स्टेट, ऑप्शन नंबर घ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मार्सिले क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मार्सिले क्या है? तो याद रखिएगा, मार्सिले जो है ना, ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैसे हम लोग का भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, उसी प्रकार मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। ठीक, अगला प्रश्न है, 1744 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, देख लीजिए। तब फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वां आसीन था, जो कि बुर्बो राजवंश से संबंधित रखता था। कौन? लुई 16वां। फिर फ्रांस की क्रांति हुई और लोगों ने इस शासन को उखाड़कर फेंक दिया। फिर प्रजातंत्र आया, फिर वहां पर नेपोलियन शासन नाम में आया, फिर नेपोलियन हारा, फिर से लुई वंश मतलब बुर्बो वंश फिर से शासन में आया था। ठीक है, तो इस जो ये डेट दिया गया 1700 कब? 74 में, तब लुई 16वां वहां का शासक था। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? संपन्न किसान मतलब भैया कुछ चीज की कमी नहीं है उसके पास, खाने पीने रहने खाने संपन्न हर एक तरह का चीज है, तो उसको कुलक कहा जाता है। क्या? रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? कुलक कहा जाता है। मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? तो एक बहादुर महिला कारीगर थी। कौन थी? बहादुर महिला कारीगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा जी। चलिए अगला नंबर देखते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा? पेट्रोग्राद पड़ा। ठीक है, पेट्रोग्राद, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? जो 1917 में दोस्तों राजशाही का पतन हो गया, मतलब राजा का शासन खत्म हो गया, चलो टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मार्च की क्रांति बोलते हैं। क्या? मार्च क्रांति में राजशाही का पतन हो गया। ठीक है, अगला देखो, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन। अरे भाई, अब घर में खाना गर्म करने वाला ओवेन नहीं है, इसका नाम ही है रॉबर्ट ओवेन। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है। क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक वंशानुगत होता है, चुनाव में धन बल का प्रयोग होता है, जनता शासकों का चुनाव करती है, सेना शासन को अपने हाथों में ले लेती है। तो लोकतंत्र मतलब क्या? लोगों का शासन, उसमें जनता का बात को सुना जाएगा, उसमें कोई वंश नहीं कि बोलो राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा बात वहां बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? चुनाव, जनता चुनाव में शासकों का चुनाव करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाए, जनता शासकों का चुनाव करती है। अगला प्रश्न है, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी को ही वहां राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो 1980 ईस्वी में जिम्बाब्वे, याद रखिएगा 1980 में जिम्बाब्वे स्वतंत्र हो गया। ठीक है, फ्रीडम हो गया। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका, चीन, पाकिस्तान के जिम्बाब्वे। तो रॉबर्ट मुगाबे याद रखिएगा, ये जो थे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे, रॉबर्ट मुगाबे, जिम्बाब्वे। ये ऐसे कितना अच्छा नाम है, रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे, रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में हो सकता है ये छप गया हो, याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला जी हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? 16 नंबर, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है?
संविधान के संबंध में क्या गलत कह रहा है? यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। बिल्कुल सही बात, लोगों के बीच जरूरी सहायता और भरोसा विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका सही है। यह सरकार के अधिकारों को सीमा नहीं बताता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा बताता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है, आपके अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं है, कौन राज्य सरकार के अंतर्गत है, कौन केंद्र सरकार के अंदर, ये तो कौन बताता है? ये तो संविधान ही बताता ना हमारा। तो ये ऑप्शन नंबर गौ जो है आप लोग का परम असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और घौ नहीं भाई, गौ 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 गौ। ठीक है, यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। बिल्कुल, नागरिक का अधिकार क्या है इसके बारे में तो बताता ही है। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो थे ना, महात्मा गांधी जी जो थे वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, सॉरी सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? देखो, भारतीय संविधान में क्या लिखा है? समानता के बारे में लिखा है कि सबको समान अधिकार दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के बारे में भी लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए। पंथ निरपेक्ष के बारे में भी लिखा हुआ है। बट ये जो दिख रहा है ना असहिष्णुता, इसके बारे में वहां पर कोई जगह नहीं है, यानी गौ नंबर जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संविधान का बुनियादी मूल्य ये नहीं है। और अगला अंतिम लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके बाद और वीडियो आएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी बच्चे देख पाएं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, बिल्कुल सही बात। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष, हाँ सही बात है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा का अध्यक्ष ही थे। बी आर अम्बेडकर और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। देखिए याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पूछ देगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप कमेटी अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में संविधान, भारत का संविधान बनाया था। बट ये जो गांधी है, इंदिरा गांधी जो है, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो इंदिरा गांधी कैसे रहेंगी? तो वो नहीं थे उस वक्त। ठीक है, याद रखिएगा यह चीज। तो ये था दोस्तों आप लोग का 20 सबसे हॉट सवाल। इसके बाद और सवाल आएंगे, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट करके बोलिए आप लोग किस किस प्रकार के, कौन सब्जेक्ट के सवाल चाहते हैं। आप लोग को सवाल लाएंगे और आप लोग पढ़िए, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। जब जैसे तैसे हर मतलब कहीं से भी सवाल नहीं है, सारे मॉडल पर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सभी को जरूर शेयर कर दीजिए। और हाँ, लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट में ज़्यादा आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।